हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 पढ़ रहे थे हम लोग। उसकी फर्स्ट 2 यूनिट्स हमने कवर कर लिया। अब यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हैंस आइजैक की ट्रेट और टाइप थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इनकी ट्रेट टाइप थ्योरी में इन्होंने हायरार्की एक बताई थी जिसमें हैबिट्स थे, रिस्पॉन्स थे और ट्रेट्स थे और टाइप्स थे। तो वही हायरार्की है और उसके अलावा काफ़ी डिटेल में है इनकी थ्योरी। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टाइप थ्योरी के बारे में जितनी भी टाइप्स थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है। शेल्डन की थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, वो भी पढ़ेंगे एक बार फिर से। आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स इसमें नया है जो हमने पहले नहीं पढ़ा। यूंगियन की पर्सनालिटी टाइप्स हमने पहले पढ़ी हुई हैं जो एक बार दोबारा इसमें कवर होगी। और टाइप ए, टाइप बी, ये भी नई थ्योरी है। उसके आगे ब्लॉक पर्सनालिटी टाइप भी नई थ्योरी है। तो पहले तो सिर्फ इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप थ्योरी कौन कौन सी है उसके बारे में बात की है। उसके बाद ये लोग आइजैक की ट्रेट और टाइप थ्योरी पे आए हैं जिसमें उसी हायरार्की को दोबारा से डिस्कस किया हुआ है जो हम पहले फर्स्ट यूनिट में हमने करी थी। फिर पर्सनालिटी की 3 डायमेंशन जो आइजैक ने दी थी और उनके कॉजल इफेक्ट भी दिए थे कि कॉज कैसे होते हैं। उसके बाद उनके कुछ न्यूरो फिजिकल बेसिस दिए थे कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली या न्यूरोलॉजिकली जो भी रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में कैसे डिफरेंस आता है, न्यूरोटिक्स और स्टेबल लोगों में कैसे डिफरेंस आता है, और साइकोटिसिज्म के ऊपर भी इन्होंने थोड़ा सा बताया है। फिर बेसिक पर्सनालिटी टाइप्स आ जाते हैं लास्ट में और उनको मेजर करने के तरीके होते हैं। और इस तरीके से ये पूरा यूनिट ख़त्म होगा। और ये काफ़ी लंबा यूनिट है इसमें क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज कवर हो रही हैं। तो एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है ये। सो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि द टाइप थ्योरीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी। टाइप थ्योरीज जो है वो ट्रेड थ्योरी से काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि टाइप थ्योरी लोगों को 2 कैटेगरी में बांट देती है, टाइप ए या टाइप बी में, कि लोग या तो इस तरह के होंगे या इस तरह के होंगे, दोनों तरह नहीं हो सकते। तो ये डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांट देती है लोगों को। जबकि लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि पूरा एक कंटिन्यूम हो, इस तरीके से पूरा एक रेंज हो जिसमें बीच में कहीं भी आ सकते हो। ऐसे ज़रूरी ना हो कि वो इसी साइड आएंगे उसके या उसके इसी साइड आएंगे। एक होता है कि बीच में भी आ सकते हो आप। सपोज एग्जांपल ले लूँ, एक कैटेगरी है एक्सट्रोवर्ट की, एक कैटेगरी है इंट्रोवर्ट की। तो टाइप थ्योरीज बोलती हैं या तो आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, लेकिन हो सकता है आप बीच में कहीं आते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली एक्सट्रोवर्ट हो या टोटली इंट्रोवर्ट हो। तो टाइप थ्योरी इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करती कि बीच में भी कहीं जगह है उसके। जबकि ट्रेड थ्योरीज क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूम में है। कॉन्टिन्यूम मतलब एक कॉन्टिन्यूस ऐसे एक रास्ता है जिसके बीच में आप कहीं भी आ सकते हो। आप एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा हो लेकिन थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो तो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रोवर्ट की भी हो सकती है, या फिर आप बीच में हो। तो ट्रेड थ्योरीज लेके चलती हैं कि सारे ट्रेड्स हो सकते हैं, कुछ ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, कुछ ट्रेड्स कम होते हैं। तो ये दोनों फर्क है टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी में। आइजैक ने अपनी थ्योरी में दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड कर लिया है कि ट्रेड्स भी होते हैं और टाइप्स भी होते हैं। तो आइजैक की ये कंप्लीट थ्योरी है एक तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू आइजैक द गोल ऑफ साइकोलॉजी इज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। तो साइकोलॉजी का मेन पर्पस क्या है कि बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना है। ही सजेस्टेड दैट नॉट मोर देन 3 सुपर ट्रेड्स। इन्होंने 3 सुपर ट्रेड्स सिर्फ बताए हैं जिसमें एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन आता है, न्यूरोटिसिज्म आता है, साइकोटिसिज्म आता है। तो कह रहे वही 3 सुपर ट्रेड्स हैं जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कैटल ने 16 ट्रेड्स बता दिए थे कि 16 में से हम ढूंढते हैं कि कौन सा किसके अंदर है। लेकिन आइजैक कह रहे हैं कि सिर्फ 3 सुपर ट्रेड्स हैं और उसी में मोस्टली लोग उसी के बीच में कहीं पे मिल जाते हैं। उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं तीनों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आगे उनसे रिलेटेड जो ट्रेड्स होंगे वो उन सबके अंदर होंगे ही। तो 3 ऐसे मेजर ट्रेड्स हैं जिनको अगर हम पहचान लें तो उससे रिलेटेड बाकी ट्रेड्स उस पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो ये उन तीनों ट्रेड्स को सुपर ट्रेड्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है कि पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में समझेंगे, टाइप और ट्रेड थ्योरी के डिफरेंस भी समझेंगे, आइजैक की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी समझेंगे और उसकी एप्लीकेशन।
टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या करती है? टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटीज को दो टाइप्स में बांट देती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। किसी के अंदर एक ट्रेट है, किसी के अंदर दूसरा है, किसी के अंदर तीसरा है, किसी के अंदर चौथा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनका आपस में कोई लेना देना, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। अगर एक पर्सन में एक चीज़ है तो वो दूसरे में दूसरी चीज़ मिलेगी, तो उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप थ्योरीज यहाँ दे रखी हैं जो हमने अभी पढ़नी है। टोटल 6 थ्योरीज हैं। अगर टोटल टाइप थ्योरीज कभी एग्जाम में आती है आपको कि कितने टाइप्स की हैं और कौन कौन सी हैं, तो आप 6 बता सकते हो। एक तो 4 ह्यूमर बेस्ड थ्योरी है जो हिप्पोक्रेटिस की थी। फिर शेल्डन की आई थी पर्सनालिटी बॉडी बिल्ड के बेस पे। फिर आयुर्वेदिक टाइप की भी एक थ्योरी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। यूंगियन की टाइप बेस्ड थ्योरी है टेम्परामेंट के बेस पे। फिर टाइप ए और टाइप बी है एक थ्योरी जिसमें 2 टाइप्स बता रखे हैं, सिर्फ एक टाइप ए होती है, एक टाइप बी। और जे ब्लॉक की 3 पर्सनालिटी है। तो टोटल 6 टाइप की थ्योरीज हैं और ये सारी टाइप थ्योरीज हम इसमें पढ़ेंगे। पहली जो 4 ह्यूमर बेस्ड पर्सनालिटी टाइप थ्योरी है, ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ी थी कि जो ग्रीक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेटिस और गैलन, उन्होंने ये बोल दिया था कि लोगों की पर्सनालिटी ना एक फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, उसके बेस पे और ह्यूमर के बेस पे डिवाइड हो जाती है। तो फ्लूइड इन्होंने लिए थे, येलो बाइल फ्लूइड लिया, ब्लैक बाइल लिया, ब्लड लिया, फ्लेम लिया। ये 4 बॉडी के अंदर ये 4 फ्लूइड होते हैं हमारे। अब जिनके अंदर येलो बाइल ज़्यादा होता है उनका ह्यूमर क्लोरिक होता है। और क्लोरिक मतलब वो कैसे होते हैं? बहुत इरिटेबल होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। और ये जो कैटेगरी यहाँ पे बताई है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये बिग 5 से रिलेट कर रहा है कि जो ये वाला टाइप है वो बिग 5 में कैसा होगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ों को देखो, फ्लूइड को देखो, ह्यूमर को देखो और करेक्टर को देखो। कि जिसका फ्लूइड, जिसकी बॉडी में येलो बाइल ज़्यादा होगा वो कोलेरिक टाइप का होगा, उसको इरिटेबल ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल ज़्यादा होगा वो मेलनकॉलिक टाइप का होगा और डिप्रेस रहेगा, ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा। जिसकी बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा वो सैंग्विन टाइप की पर्सनालिटी होगी, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोचेगा। तो इसका ऑपोजिट हो गया ये मेलनकॉलिक का। और जिसके बॉडी में फ्लैम ज़्यादा होगा वो फ्लेगमेटिक होगा और वो थोड़ा सा काम होगा, इसका ऑपोजिट हो गया ये। तो ये इरिटेबल, इसका जो येलो बाइल है वो फ्लैम का ऑपोजिट हो गया, ब्लैक बाइल ब्लड का ऑपोजिट हो गया। तो इन्होंने इस बॉडी फ्लूइड के बेस पे बॉडी को डिवाइड कर दिया था, पर्सनालिटी को। और ये वाली जो वो है कैटेगरी, ये बता रहे हैं कि जो बिग 5 हमने पढ़ा था जिसमें हमने 5 पढ़े थे, उसमें से किससे रिलेट कर सकते हो आप इसको? तो एग्रीएबलनेस से इसको रिलेट कर सकते हो, न्यूरोटिसिज्म से इसको रिलेट कर सकते हो, ओपननेस से इसको रिलेट कर सकते हो। बट ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की ये 3 चीज़ें हैं, करेक्टर, ह्यूमर और फ्लूइड। तो ये तो था हिप्पोक्रेटिस के अकॉर्डिंग ह्यूमर और फ्लूइड के बेस पे कैसे पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फिर शेल्डन का हमने पढ़ा था कि इन्होंने तो बॉडी बिल्ड के बेस पे कर दिया था कि कुछ लोग एंडोमॉर्फ होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं और फैट उनकी बॉडी बिल्ड होती है। कुछ लोग एक्टोमॉर्फ होते हैं, पतले और लंबे से होते हैं। कुछ मीजोमॉर्फ होते हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, मस्कुलर होते हैं, तो उनकी बॉडी टाइप कैसी होती है। तो इसका यहाँ पे टेबल नहीं दिया हुआ है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। शेल्डन ने ये बोला था कि जो एंडोमॉर्फ होते हैं उनकी बॉडी बिल्ड कैसी होती है, वो प्लम्प होते हैं, फैट होते हैं, राउंड होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। और उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो रिलैक्स्ड, सोशिएबल, टॉलरेंट, इस तरह के लोग होते हैं। वो दूसरों से बहुत फ्रेंडली होते हैं, दूसरों से बातें करना पसंद करते हैं, बड़े काम, कूल, रिलैक्स टाइप के होते हैं। कंफर्ट लविंग लोग होते हैं, वो लोग आराम से हर चीज़ करते हैं। दूसरा उन्होंने बोला मीजोमॉर्फ, जो मस्कुलर बॉडी टाइप वाले लोग होते हैं। मस्कुलर बॉडी टाइप वाले लोग क्या होते हैं, वो बहुत एक्टिव टाइप के लोग होते हैं और बहुत एसर्टिव होते हैं, बहुत कॉम्बैटिव होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं सिचुएशन से लड़ने के लिए, काफ़ी एक्टिव होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि एक्टोमॉर्फ होते हैं। एक्टोमॉर्फ जो पतले और लंबे होते हैं, काफ़ी पतली बॉडी बिल्ड होती है और लंबे होते हैं हाइट में काफ़ी। तो वो कैसे होते हैं? तो वो इन्होंने बोला कि क्वाइट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल मतलब बहुत सेंसिटिव टाइप के होते हैं।
तो ये जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा ये बहुत लीन पर्सनालिटी होती है इनकी, दिखने में लंबे पतले से होते हैं, क्वाइट टाइप के होते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी पुअर होते हैं, मस्कुलर नहीं होते बिल्कुल भी। तो शेल्डन ने बोला है कि इस तरीके से इतनी पर्सनालिटीज़ होती हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट है आयुर्वेदिक बॉडी टाइप, जिनको दोषास के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। ये इंडियन आयुर्वेद में अलग अलग लोगों को दोषास के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। तो दोष इसमें 3 टाइप के बताए हैं, एक वत्त, एक पित्त और एक कफ। तो यहाँ पे देखो, जैसे शेल्डन का जो एक्टोमॉर्फ है उसको वत्त बोलते हैं अगर हम आयुर्वेद में देखें, तो उसके अंदर कौन सा दोष होता है? वत्त होता है। उनका करेक्टर कैसे होता है? चेंजिएबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बहुत जल्दी बदल जाते हैं, बड़े मूडी टाइप के होते हैं। एक्टोमॉर्फ जो शेल्डन ने बताया था कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, वही वाले लोग हैं ये। इमेजिनेटिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं और चीज़ों को शुरू तो करते हैं पर उन्हें ख़त्म नहीं करते। जैसे कोई कोई कोर्स शुरू कर लिया फिर उसको पूरा नहीं कर पाए। एनर्जी इनकी फ्लक्चुएट होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। कंफर्ट लविंग ये भी होते हैं थोड़े बहुत। शेप कैसी होती है? स्लेंडर होती है। स्लेंडर मतलब पतले, तो वही जैसे कि एक्टोमॉर्फ में था। और इनकी कूल ड्राई स्किन होती है। ईटिंग और स्लीपिंग इनकी इरेटिक होती है, मतलब रेगुलर नहीं सोते हैं, रेगुलर नहीं खाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी बिल्ड बड़ी पतली सी होती है। और इंसोम्निया मतलब इनको नींद आने की प्रॉब्लम होती है। वुमेन में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये दोषास के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि किस तरीके से एक पर्सनालिटी हम बोल सकते हैं। दूसरे दोष के अकॉर्डिंग बोले हैं पित्त। पित्त में कौन से आते हैं? मीजोमॉर्फ, जो शेल्डन में मस्कुलर टाइप का बॉडी बिल्ड था। ये रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब आप थोड़ा बहुत इनके एक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये थोड़े से इंटेलिजेंट भी होते हैं, पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके, एक्सप्लोसिव टेम्पर होता है, गुस्सा बहुत तेज आता है। और हैबिट्स इनकी मॉडरेट होती है, रेगुलर स्लीप लेते हैं, रेगुलर खाते हैं। मीडियम बिल्ट होता है इनका, स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर मस्कुलर बॉडी की वजह से, और स्टेबल वेट रहता है इनका। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया है कि फेयर हेयर्ड भी होते हैं, जैसे इनके बाल या तो ब्लॉन्ड होंगे या रेड होंगे, इस तरीके से। स्वेटिंग इनको ज़्यादा होती है। इन लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा अल्सर की भी होती है, स्टमक इलनेस भी रहती है। तो आयुर्वेद में क्योंकि लोगों की बीमारियां वगैरह देखते थे, तो उन्होंने उस चीज़ को भी रिलेट किया हुआ है यहाँ पे। फिर कफ के अकॉर्डिंग, कफ एंडोमॉर्फ वाली पर्सनैलिटी है, जो थोड़े से स्लो होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब चीज़ों को टालते रहते हैं। सॉलिड, हैवी, स्ट्रॉन्ग, ओवरवेट होते हैं ये लोग। उनकी डाइजेशन स्लो होती है, क्योंकि ये खाते ज़्यादा हैं, तो ऑयली हेयर रहते हैं इनके, पेल स्किन होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया आयुर्वेद के दोषा के अकॉर्डिंग एक पर्सनालिटी टाइप की थ्योरी। फिर उसके बाद यंगियन की थ्योरी थी हमारी, जिसमें उन्होंने टेम्परामेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, सेंसिंग, थिंकिंग, फीलिंग, जजमेंट, परसेप्शन। तो अब एक्सट्रोवर्जन क्या है? जिसको बाहर जाके अच्छा लगता है। इंट्रोवर्जन जिसको अंदर रह के अच्छा लगता है, अकेले बैठ के, बुक्स पढ़ के। इंट्यूशन जो अपने इंट्यूशन के बेस पे सारे काम चॉइसेस करता है, डिसीजन लेता है। सेंसिंग मतलब जो लोगों को ऑब्जर्व करके डिसीजन लेते हैं। थिंकिंग जो चीज़ें, जो अपने डिसीजन थोड़ा सोच के लेते हैं। और फीलिंग में जो अपने फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मतलब थिंकिंग हो गया आप दिमाग से डिसाइड करते हो, फीलिंग हो गया कि आप अपने दिल के इमोशन से डिसाइड करते हो। जजमेंट हो गया कि जो अपने सेट शेड्यूल्स फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज रखते हैं। परसेप्शन हो गया कि जो चीज़ें जैसे आती हैं वो उसको वैसे हैंडल करते हैं। तो ये इसमें हमने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि मायर ब्रिग्स का टाइप इंडिकेटर एक टेस्ट है, क्वेश्चनेयर है, जिसके बेस पे हम लोगों को ऐसे कैटेगरीज में बांटते हैं। और इसमें हम कैसे देते हैं, जैसे ये चार में से इन चारों में से लोग कोई भी चार हो सकते हैं। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है और साथ में सेंसिंग है और साथ में थिंकिंग पे ज़्यादा है उसका और परसेप्शन पे, तो वो ESTP में आ जाएगा ऐसे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है INTJ, इंट्रोवर्टिव है, इंट्यूटिव है, थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और जजिंग टाइप की पर्सनैलिटी है। तो इन चार फैक्टर से टेम्परामेंट्स बोलेंगे हम इनको,
इन 4 टेम्परामेंट से जुंगियन ने कहा था कि हम 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बना सकते हैं इन चारों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से। और वो कैसे कर सकते हैं, जब हम MBTI यानी कि मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर क्वेश्चनेयर भरवाते हैं किसी से। तो ये भी एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, पर्सनालिटी टाइप थ्योरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको वाइडली यूज़ करा जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये वाइडली यूज टेस्ट है आज के टाइम पे, तो काफ़ी नोन पर्सनालिटी टाइप थ्योरी है ये भी। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, इस थ्योरी के बारे में भी आपको ज़रूर याद रखना है। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी आती है टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी थ्योरी। इसमें सिर्फ 2 ही टाइप्स की थ्योरीज बताई है, और ये किन्होंने बताया था, मेयर फ्राइडमैन। मेयर फ्राइडमैन ने, ये कार्डियोलॉजिस्ट थे। ये अपने जब पेशेंट्स को ट्रीट करते थे तो इनके क्लिनिक के बाहर लोग वेट करते थे अपनी बारी आने की, तो ये नोट करते थे कि कुछ लोग बड़े इम्पेशेंट टाइप के होते हैं। तो इन्होंने उस बेस पे थ्योरी बताई थी कि एक तो टाइप ए पर्सनालिटी होती है और एक टाइप बी होती है। टाइप ए वो होते हैं जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं, हमेशा बिजी होते हैं, हमेशा ड्रिवन रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट टाइप के लोग होते हैं। टाइप बी इसके उल्टा होते हैं, जो लेड बैक होते हैं, इजी गोइंग होते हैं। तो ये इन्होंने 2 ही टाइप्स की थ्योरी उस हिसाब से बताई थी। और उसके बाद हमारी एक लास्ट टाइप थ्योरी रह गई है, वो ये वाली है ब्लॉक्स पर्सनालिटी टाइप। इसमें 3 टाइप हैं, और ये एक्चुअली ये सिर्फ एडोलेसेंट बॉयज़ के बेस पे बनाई हुई है, एडल्ट्स के बेस पे नहीं है। पहला वेल एडजस्टेड है। वेल एडजस्टेड या रेजिलियंट लोग होते हैं जो अडेप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, काम के लोग होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, इंटरपर्सनली रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा इन्होंने बोला ओवर कंट्रोलिंग टाइप के होते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। मैल एडजस्टेड टाइप के होते हैं, अप टाइट होते हैं, अपनी बात से हिलते नहीं है, डील करना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के लोगों के साथ। तीसरा इन्होंने बोला अंडर कंट्रोल्ड होते हैं, जो ये भी मैल एडजस्टेड में आएंगे लेकिन ये कंट्रोल में नहीं आते। ये लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, हमेशा रिस्की बिहेवियर में रहते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर में रहते हैं, डेलिंक्वेंट, एंटी सोशल, क्रिमिनल बिहेवियर में रहते हैं, जैसे कि अनसेफ सेक्स या ड्रग अब्यूज़, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जे ब्लॉक की सिर्फ 3 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ हैं। अब इसकी जो हमने ऊपर टाइप थ्योरी पढ़ी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि ये थ्योरी सिंपल है समझने में और लोगों के ऊपर फोकस करके बनाई गई है। तो यही बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी कि सिंपल थ्योरी है, और बेसिक नेचर क्या है थ्योरीज का कि मल्टी डायमेंशनल है, और पर्सनालिटी ट्रेड्स को पर्सन सेंटर्ड है, लोगों के ऊपर फोकस करके बनाई हुई है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें क्वांटिटी देखी जाती है, कितने टाइप हैं, कितने ट्रेट हैं, गिन के डाला जाता है। क्वालिटी नहीं देखी जाती कि कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं। मतलब किसी के अंदर टाइप ए है तो उसके अंदर इतने 4-5 ट्रेट होंगे, टाइप बी है तो उसके अंदर ये 4-5 ट्रेट होंगे। क्वांटिटेटिवली देखा गया है, क्वालिटेटिवली नहीं देखा गया है कि इस बंदे के अंदर कितने, कौन से ट्रेट ज़्यादा डोमिनेंट है, कौन से ट्रेट कम डोमिनेंट है। उस तरीके से नहीं देखा गया है जो कि ट्रेट थ्योरी में देखा जाता है। तो क्वांटिटी, क्योंकि पर्सनालिटी हम क्वालिटी से देखनी चाहिए, पर्सनालिटी हमें क्वांटिटी से नहीं देखनी चाहिए। तो वो इसकी एक लिमिटेशन है कि क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दिया हुआ है। दूसरी लिमिटेशन तो हमें पता ही थी कि कॉन्टिन्यूसली नहीं देखते हैं, कॉन्टिन्यूम में नहीं देखते हैं, लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, या तो ये या तो वो। जबकि एक बीच में भी एक जगह होती है जिसमें लोगों के अंदर दोनों टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो लिमिटेशन है टाइप थ्योरी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आइजैक की थ्योरी पे आएंगे कि इन्होंने कैसे अपनी थ्योरी में दोनों चीज़ें इंक्लूड करी थी, ट्रेट बी और टाइप बी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।